Hi everyone, I am Dr. Vimi Bindra, robotic laparoscopic surgeon for endometriosis excision surgeries. आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सर्जरी करवाने के लिए हमारे पास हैदराबाद आ रहे हैं बाहर से, हैदराबाद के बाहर से या इंडिया के बाहर से, तो आपको क्या प्रिपरेशन लेकर आना चाहिए। सब पेशेंट्स को हम ये सलाह देते हैं कि आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन ज़रूर शेड्यूल करें, जिससे हमें आपकी हिस्ट्री के बारे में और आपकी डायग्नोसिस के बारे में पूरी जानकारी रहे। तो उसके हिसाब से हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं आपके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कितने दिन का हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है और डिस्चार्ज के बाद आपको कितने दिन यहाँ रहना पड़ सकता है। कभी कभी हमारे पास इंक्वायरीज आती हैं कि हमको हिस्टेक्टमी है, तो हम कितने दिन यहाँ पे रहना पड़ेगा। अभी हिस्टेक्टमी फॉर नॉर्मल साइज यूट्रस एंड हिस्टेक्टमी फॉर 3 kg यूट्रस इज़ डिफरेंट। उनके कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं, उनका हॉस्पिटल स्टे डिफरेंट हो सकता है, पोस्ट डिस्चार्ज सिटी स्टे डिफरेंट हो सकता है। तो ये सब की जानकारी रहना हमें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स के लिए जिनको कि बावल एंडोमेट्रियोसिस है या यूरेट्रिक एंडोमेट्रियोसिस है, उनका हॉस्पिटलाइजेशन थोड़ा प्रोलॉन्ग हो सकता है। तो सबसे पहले आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन शेड्यूल करें। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए एक नंबर दिया हुआ है 9100014623। इस पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें। आप ऑनलाइन कंसल्टेशन शेड्यूल करने के बाद हमारे एक डॉक्टर आपसे बात करेंगे और उसके बाद मैं भी आपसे बात करूँगी। फिर हम पेशेंट्स को एक सर्जरी का डेट दे देते हैं और वो डेट के पहले आप 1 या 2 दिन पहले आ सकते हैं, जिससे हम आपका प्रॉपर इमेजिंग और प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकें। ये तो रही बात क्लिनिकल पार्ट की। अभी अगर हम नॉन क्लिनिकल पार्ट देखें तो आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। आपका इंश्योरेंस अगर है तो आपको हॉस्पिटल के टच में रहना है, या हमें एक मेल डालिए तो हमारे हॉस्पिटल में इंश्योरेंस डिपार्टमेंट को हम फॉरवर्ड करते हैं, इंटरनेशनल इंश्योरेंसेस के लिए भी और नेशनल इंश्योरेंसेस के लिए भी। दूसरा है कि आप कहाँ रुकेंगे, तो हॉस्पिटल के आसपास जो भी आपको जगह बुक करनी है वो बुकिंग करना चाहिए आपको। एक अटेंडर को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम एनेस्थीसिया वाले प्रोसीजर्स करते हैं, एक विटनेस जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके उनको ज़रूर साथ में लेके आना है। आपके सारे पुराने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स लेके आने होते हैं और आपके कुछ सर्जिकल टेस्ट होते हैं जो हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं, उसे प्री सर्जिकल प्रोफाइल कहते हैं। और आपके कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं तो हम उसके बारे में भी आपको गाइड करते हैं। एंड डेफिनेटली अगर आपका इंश्योरेंस नहीं है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियली भी आपको रेडी होके आना है। तो उसके लिए जब आपका डायग्नोसिस हो जाता है तो वी डू टेल यू कि उसका कितना एस्टिमेट रहेगा या कितना अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट आ सकता है, तो आप पूरा प्रिपेयर्ड होकर आ सकते हैं। पोस्ट डिस्चार्ज कितने दिन आपको यहाँ रहना पड़ सकता है, ये भी सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है, किस प्रकार की सर्जरी की गई है, कितना एक्सटेंसिव सर्जरी किया गया है और हमको कितना फॉलोअप का ज़रूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जब भी आप सर्जरी के लिए प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। बहुत बार पेशेंट्स डायरेक्टली आ जाना चाहते हैं। आप जब डायरेक्ट आ जाते हैं तो हमारे पास कभी कभी OT स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ पर वो आपका ऑनलाइन कंसल्टेशन भी काम करता है कि हम आपको एक स्लॉट दे देते हैं। अगर आपको सर्जरी का ज़रूरत नहीं है तो वो स्लॉट को निकाला जा सकता है, लेकिन अचानक से डालने में हमें मुश्किल होती है। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल प्रिपरेशन, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड योर स्टे आउटसाइड द हॉस्पिटल, सो ये कुछ चीज़ें अगर आप रेडी करके आएंगे तो आपकी जर्नी यहाँ पर सर्जरी के लिए बहुत स्मूथ हो जाती है। तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप सर्जरी हमारे साथ प्लान कर रहे हैं, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें एंड वी विल बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू।